अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं और उसके साथ हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल को भी फोकस करेंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहली टाइप है आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 पर आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 पर आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और नंबर 4 पे आता है मेटेलिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड। आपकी बुक में जो है मेटेलिक बॉन्ड मेंशन नहीं है, लेकिन आगे जाके वो एक्सप्लेन करता है मेटेलिक बॉन्ड को, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो 4 किस्म के केमिकल बॉन्ड हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन, यानी एक डेफिनेशन कॉमन। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जो डिटेल वीडियोस हैं आयोनिक बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट की और कोवलेंट बॉन्ड की, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर वो कवर करेंगे। अभी सिर्फ कॉमन समझने के लिए क्या आयोनिक बॉन्ड है क्या। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के नतीजे में बनता है। यानी अगर हमारे पास ए एटम है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बी एटम है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी एटम को ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या होगा? ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन्हीं चार्जेस की वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इन्हीं चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक आयोनिक कंपाउंड बना देंगे। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जिसके नतीजे में एक स्पीशी पर या एक एटम पर पॉजिटिव और दूसरी स्पीशी या दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है NaCl, CaCl2, KCl, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से 2 या 3 एग्जांपल से काफी हैं। आगे KCl हो सकता है, KBr हो सकता है, और इसके बाद इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन 2, 3 या 4 ही काफी है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यानी आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एटम या स्पीशी से दूसरे एटम या स्पीशी पे ट्रांसफर हो गया, जिससे एक एटम पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज बिल्ड हुआ। लेकिन कोवलेंट के केस में क्या होगा हमारे पास कि मिसाल के तौर पर एक एटम ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और बी एक और एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, और एक बॉन्ड बना देंगे। यानी ए एंड बी मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। बाद में इसको हम सिंगल, डबल या ट्रिपल लाइन से शो कर सकते हैं, शॉर्ट लाइन से, जिसका मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर के नतीजे में बनता है। इसको आपने मिक्स नहीं करना आयोनिक बॉन्ड के साथ। आयोनिक बॉन्ड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आयोनिक, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक साथ, और ट्रांसफर होने के बाद जब कंपाउंड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद बिल्कुल सिमिलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होगा
एक एटम से दूसरे एटम पर, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद हम आते हैं मेटेलिक बॉन्ड की तरफ। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? मेटेलिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, अट्रैक्शन, न्यूक्लियाई की। और न्यूक्लियाई पर क्या चार्ज आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये तीसरा न्यूक्लियस है, ये चौथा न्यूक्लियस है। जब ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो हम उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियाई हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत रखता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत रखता है। इन न्यूक्लियाई को पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इर्द गिर्द से घेर रखा होता है। यानी ऐसा महसूस होता है कि ये जो मेटेलिक न्यूक्लियाई हैं, ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन के समंदर से, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का एक पूरा क्लाउड होता है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, जबकि सारे के सारे न्यूक्लियाई पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होती है, जिस अट्रैक्शन के नतीजे में आपके पास मेटेलिक बॉन्ड वजूद में आ जाता है। अब आयोनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो या मेटेलिक बॉन्ड हो, इनकी एग्जांपल्स हैं। इसमें आयोनिक बॉन्ड में हमने आपको एग्जांपल बता दी, NaCl, CaCl2, KCl। कोवलेंट बॉन्ड में अब फिर सिंपल एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं, जैसे है आपके पास H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन। आगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ भी जा सकता है। यानी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मीथेन है और ईथेन है। किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में। इन सब में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कॉमनली नॉन पोलर है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं NH3 और इसके साथ होता है BF3। NH3 एंड BF3 का एक क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद H3O पॉजिटिव ये हो सकता है, और काफ़ी सारी एग्जांपल्स और भी हैं इसकी, लेकिन हम यहाँ 2-3 कोई मेंशन करेंगे। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अमोनिया NH3 जब H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव बना देता है। ये एक किस्म का कम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। आगे फिर ये NH4 जो है, ये NH4 पॉजिटिव जो है, ये Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। NH4Cl ये एक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं, ये बन जाता है। उसके बाद अमोनिया एंड BF3 के दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है H3O, यानी H2O और H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के माबैन क्या बन सकता है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। ये 3 से 4 इसकी क्या हो गई, एग्जांपल्स हो गई। मेटेलिक बॉन्ड में सिंपल हम कहेंगे द बॉन्ड बिटवीन मेटल्स, द बॉन्ड बिटवीन मेटल्स। जो मेटल्स के दरमियान में बॉन्ड होते हैं वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स आ सकती हैं, बॉन्ड बिटवीन आयरन, बॉन्ड बिटवीन सोडियम, जितनी भी आपको बॉन्ड बिटवीन कॉपर, तो ये सारे के सारे जितने भी आपके पास मेटल्स हैं इनके माबैन क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब आगे जो हमने डिस्कस करना है वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। जो सेकंड लेक्चर था इसमें हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल का थोड़ा सा तस्करा किया था कि जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल की मदद से होती है। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है,
दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको बताता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है इन सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। यानी एनर्जी ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज हो वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन को क्या करें? फिल करें। किसमें? सब शेल में। ये हमें इसके बारे में बताता है कि हमने किसी भी सब शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है जबकि उसका एनर्जी लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास शेल होते हैं जैसे के शेल है, अब के शेल में चूंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा जैसे एस। अब एल है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसमें दो सब शेल होते हैं एस एंड पी। उसके बाद हमारे पास है एम, एम में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एस पी एंड डी 3 सब शेल आ सकते हैं। उसके बाद एन है, एन में 32 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एस पी डी एंड एफ 4 सब शेल आपके पास आ सकते हैं। बताने का ये मकसद है कि जो सब शेल है वो किसी भी शेल से ताल्लुक रख सकते हैं। सब शेल जो है वो पहले शेल का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है और चौथे का भी हो सकता है और ऑन गोइंग आगे भी शेल होते हैं और उनमें भी सब शेल फिर इसी तरतीब से बढ़ते जाते हैं। खैर, जो आपको प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एनर्जी ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज करे वैसे वैसे आप फिल करें। अब इसका एक स्केच है, डायग्राम। इसमें मैंने क्या किया, 1s 2s 3s 4s 5 एंड 6s 7s इसका एक मैंने ग्रुप बना लिया, कॉलम बना लिया। उसके बाद मैंने जो है 2p ऊपर से एक सब शेल को ड्रॉप कर देंगे, नीचे से भी एक सब शेल को ड्रॉप कर देंगे। फिर मैंने 2p 3p 4p 5p एंड 6p का एक रो जो है कॉलम बना लिया। उसके बाद मैंने 3d 4d 5d, क्योंकि एक ऊपर से ड्रॉप कर देंगे एक नीचे से ड्रॉप कर देंगे सब शेल, इसी तरह करेंगे जैसे यहाँ किया, एक ऊपर से ड्रॉप एक नीचे से ड्रॉप, यहाँ भी एक ऊपर से ड्रॉप करेंगे एक नीचे से ड्रॉप करेंगे। फिर मैंने 3d 4d एंड 5d को मेंशन किया। इसके बाद मैंने एक सब शेल ऊपर से ड्रॉप और एक नीचे से ड्रॉप और उसके बाद मैंने 4f लिख दिया। यानी इसी ऑर्डर के मुताबिक जिस रो में आएगा उसी रो का नंबर भी इसके साथ लग जाएगा। खैर, एक सब शेल ऊपर से और एक सब शेल नीचे से ड्रॉप, एक सब शेल ऊपर से और एक सब शेल नीचे से ड्रॉप, तो इसी तरह फिर बाकी हम ऐड करते जाएंगे। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करनी? पहले तो 1s में आ जाएगा, दूसरा 2s, अब तीसरे में हमने इस तरीके से फिल करना है। हमने जरा तिरछा एरो लगाना है जिससे हमारी फिलिंग सही हो, यानी 2p 1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p एंड 4s, यानी फिर इलेक्ट्रॉन 3 पहले 1s में आया 2s में आया कंप्लीट हो गया, 2p में आया 2p भी कंप्लीट, फिर 3s में आएगा, उसके बाद 3p में फिर 4s में, फिर 3d 5p एंड 3d 4p एंड 5s, फिर 4d 5p एंड 6s, फिर 4f 5d 6p एंड 7s। इसका ऑर्डर इसी तरीके से आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। ट्रांजिशन मैटर के केस में जाके ये ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन वहां भी ये क्या हो जाता है, कुछ ही केसेस हैं जिनमें डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसके पीछे भी कंप्लीट रीजन है, उसमें भी खैर ये फुलफिल तो हो ही जाता है। आगे हम इसकी एग्जाम्पल बताएंगे। इसी तरीके से अब हम फिल करने लगे। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या है, सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, तो पहले मैं करूंगा 1s में। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए पावर में 2 मेंशन करने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s में पहले। फिर किस में जाना है, 2s लिख देते हैं, 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन पीछे, अभी 11 में से 4 चले गए तो अभी 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। फिर 2s के बाद 2p में जाना है, फिर 2p में इसके पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 कितने हो गए 10, p में ज्यादा नहीं आ सकते, फिर 3s में चले जाओ,
3s में कितने आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होगी। अब इसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन की। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में भी 2। ये इसकी ग्राउंड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर हमारे पास जो सब शेल हैं, इनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको भी बताना पड़ेगा। तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा मेंशन यहाँ कर देता हूँ कि p के 3 ऑर्बिटल हैं, px, py एंड pz। सिमिलर शेप होती है, सिमिलर एनर्जी होती है, 1s2, 2s2। इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2px, 2py, 2pz। ऐसे भी ठीक है, कॉमन जनरल, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करते हैं, फिर दोबारा से जब 3 यहाँ तक फिल हो जाए, फिर चौथा px में, पांचवा py में और छठा pz में फिल हो जाएगा। खैर अब क्या होता है कि ये जो s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके z में चला जाता है, जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ फिर ये s में एक इलेक्ट्रॉन, px में एक, py में एक और pz में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर इसी तरह से कार्बन जो है आपके पास, वो कितने बॉन्ड बना लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है। कितने बॉन्ड बना लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है। कार्बन 2 बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड भी बनाता है। ऑर्गेनिक के केस में कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 से कम बॉन्ड जो है कार्बन किसी सूरत में नहीं बनाता ऑर्गेनिक के केस में। जैसे हमारे पास CH4 है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो जाता है, 4 बॉन्ड बना दिए। अब जो है जैसे हमारे पास CO2 है, CO2 में डबल डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनते हैं। तो ये एक्सेप्शन है एक किस्म का। हमने आपको डिवीजन बता दी इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से होगी, आपको प्रिंसिपल के मुताबिक। इसके बाद जैसे सोडियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s, इसके बाद आप इसी तरतीब से चलते जाएंगे। लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं कर देता हूँ क्लोरीन की, 17। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद है 3s2 एंड उसके बाद 3s के बाद आएगा 3p। 3p में इसके पास कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। 6 और 4 10, 5 और 2 7, 10 और 7 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।